कोई सीरियस एक्शन इस पूरे मामले में नहीं लिया गया है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस या कार्रवाई यहां पर होती है, किस तरह से व्यवस्था काम कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सीवान से है, जहां महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने ही तीखी बहस के बाद जमकर लात घूंसे चले और एक शख्स के ऊपर कुर्सियों से हमला किया गया। तस्वीर आपके सामने हंगामे की आप देख सकते हैं। नवीगंज के पड़ौली पंचायत की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मुखिया समर्थकों और सांसद के समर्थकों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर कुर्सियां चलने लगी। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और जमकर मारपीट हुई। इस पूरी घटना के दौरान सांसद के बॉडीगार्ड और वहां पर मौजूद पुलिस के जवान तमाशबीन बने रहे। बाद में किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीवान की यह तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितने लोग बेफिक्र होकर लात घूंसे चला रहे हैं, कुर्सियां चला रहे हैं। उनके सामने सांसद महोदय बैठे हुए हैं और विवाद होता है मुखिया के समर्थकों के बीच, सांसद के समर्थकों के बीच। पुलिस चुपचाप वहां पर बैठी रहती है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जमकर लात घूंसे चले हैं और इधर बहस भी हुई है। सांसद से ग्रामीण बहस करते हुए नजर आए हैं। हालात यहां पर ऐसे पैदा हो गए कि पूरी तरह से पुलिस जो है इन लोगों के सामने नतमस्तक नजर आई है। कुछ नहीं कर पा रही थी, हाथ पर हाथ धरे पुलिस बैठी रह गई और लोग हंगामा करते रहे, एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाते रहे। और खबर पटना से है, जहां पर अपराधियों का दुस्साहस सिर चढ़कर बोल रहा है। अपराधियों ने आज पुलिस पर हमला करते हुए अपने एक साथी को छुड़ा लिया और फरार हो गए। घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने कोढ़ा गैंग के संतोष सिंह नामक अपराधी को पकड़ लिया था। लेकिन इसी दौरान गैंग के दूसरे सदस्यों ने दारोगा पर हमला कर दिया और उसके चेहरे पर केमिकल स्प्रे कर दिया। बाद में घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची और अलग अलग जगहों पर छापेमारी अभी की जा रही है। तो राजधानी पटना में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हम आपको बता दें, यहां पुलिस पर हमला किया गया है और एक साथी को छुड़ाकर अपराधी फरार हो गए। थे वो चेक करने जा रहे थे क्रिमिनल को, इसी बीच में स्प्रे मार के वो भाग गया। मुठभेड़ की बात है, आपस में गुत्तम गुत्ती बीच में। अब वो पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो स्प्रे मारा, उनके साथ ही आकर छुड़ा के फिर ले गए। नहीं, वो दो थे और वो भागने में सफल रहे। कोढ़ा गैंग के हैं ये लोग, ऐसी बात संभावना ऐसी प्रतीत हो रही है। संपत्ति और सच पर ईडी के सवाल की शुरुआत 6 अगस्त से जारी है। रिया और उससे जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। इसमें रिया के भाई पर ईडी की सबसे खास नजर है। शायद इसलिए शोविक से ईडी के अधिकारियों ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की, वो भी घंटों तक। शनिवार को 18 घंटे की पूछताछ में शोविक से बैंक, पैसे और लेनदेन पर सवाल किए गए। शोविक से पैसे ट्रांसफर करने, दोनों कंपनी के डायरेक्टर होने और यूरोप टूर को लेकर सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान यूरोप टूर से संबंधित जवाब में कई खुलासे हुए। यहां यह भी बता दें कि रिया से शुक्रवार को 8.5 घंटे संपत्ति और कंपनी पर सवाल पूछे गए थे, जिसमें रिया के गोलमोल जवाब देने की बात सामने आई थी। इसी दिन श्रुति मोदी से भी 5 घंटे और सीए रितेश शाह से 6 घंटे से अधिक तक पूछताछ हुई थी। पिछले 4 दिनों में पूछताछ के दौरान ईडी के सामने कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब ईडी की टीम रिया और सीए के बयानों का मिलान करेगी, जिसके बाद रिया और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ होगी।
कम कमाई और लाखों की संपत्ति बनाने पर ईडी के सवालों के सामने रिया एंड कंपनी घिरती जा रही है। देखना है सोमवार को पूछताछ में ईडी के हाथ और कितने सबूत लगते हैं। मुंबई से अमित राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।